कल्पना कीजिए एक ऐसा पावन क्षण जब मौन भी बोल उठता है और आस्था स्वयं भगवान तक पहुंच जाती है। नमस्कार दोस्तों, आज आप जिस कथा को सुनने जा रहे हैं वो मौनी अमावस्या का वह दिव्य रहस्य है जो जन्म जन्मांतर के पापों को क्षण भर में भस्म कर देता है। कहा जाता है कि इस कथा को सच्चे मन से सुन लेने मात्र से जीवन के दुख, कष्ट, दरिद्रता और संतान से जुड़ी चिंताएं स्वयं मार्ग छोड़ देती है। ये कथा भगवान विष्णु की उस अलौकिक महिमा से जुड़ी है जो सोए हुए भाग्य को भी जगा देती है। इसलिए आज अपने मन को शांत करें, सांसों को स्थिर करें और श्रद्धा के साथ इस चमत्कारिक कथा की यात्रा में मेरे साथ चलें, क्योंकि ये कहानी आपके जीवन की दिशा बदलने की शक्ति रखती है। बहुत समय पहले की बात है। भारतवर्ष के एक समृद्ध राज्य में राजा अमरदीप का शासन हुआ करता था। राजा अमरदीप न केवल शूरवीर थे बल्कि धर्म और नीति का पालन करने वाले एक न्यायप्रिय राजा भी थे। उनकी पत्नी थी रानी कंचन, जो साक्षात ममता की मूरत थी। राजा और रानी के जीवन में धन, वैभव और सत्ता की कोई कमी नहीं थी, लेकिन उनके मन में एक गहरा दुख समाया हुआ था। ये दुख उनकी एकमात्र पुत्री राजकुमारी सौम्या को लेकर था। सौम्या दिखने में तो अप्सराओं से भी सुंदर थी, लेकिन उसके कर्म और विचार अत्यंत दूषित थे। राजा ने उसे अच्छे से अच्छे संस्कार देने की कोशिश की, बड़े बड़े गुरुओं के पास भेजा, लेकिन सौम्या पर किसी भी ज्ञान का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। जैसे जैसे सौम्या बड़ी हुई, उसकी संगति बिगड़ती गई और वो राजमहल की मर्यादाओं को तोड़कर गलत रास्ते पर चल पड़ी। राजा अमरदीप और रानी कंचन को जब पता चला कि उनकी पुत्री वैश्यावृत्ति जैसे निंदनीय कार्यों में लिप्त हो चुकी है, तो उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। जिस कुल का नाम पीढ़ियों से उज्जवल था, उसे अपनी ही बेटी द्वारा कलंकित होते देख राजा अंदर ही अंदर घुटने लगे थे। वे रात दिन यही सोचते कि उन्होंने पिछले जन्म में ऐसा कौन सा पाप किया था जिसका दंड उन्हें इस रूप में मिल रहा है। समय बीतता गया। एक बार माघ मास आया और इसी महीने में आई मौनी अमावस्या। ये वो दिन है जब सूर्य और चंद्रमा का मिलन होता है और जगत के पालनहार भगवान विष्णु की विशेष कृपा बरसती है। राजा अमरदीप ने सोचा कि आज के दिन वे भी मौनी अमावस्या का व्रत रखेंगे और गंगा तट पर जाकर गुप्त दान करेंगे, ताकि शायद उनके पुण्य से उनकी पुत्री की बुद्धि सुधर जाए। लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था। मौनी अमावस्या की वो काली रात थी। राजा अमरदीप के मन में बेचैनी थी। वे अपने कक्ष से बाहर निकले और राजकुमारी सौम्या के कक्ष के पास जा पहुंचे। उन्हें अंदर से कुछ आवाजें सुनाई दी। राजा ने धीमे से दरवाजा धकेला और जो दृश्य अंदर देखा उसे देखकर उनकी आंखें फटी की फटी रह गई। उनकी अपनी पुत्री एक परपुरुष के साथ अत्यंत लज्जाजनक स्थिति में थी। राजा अमरदीप का शरीर कांपने लगा। क्रोध और लज्जा से उनका चेहरा लाल हो गया, लेकिन वे कुछ बोल नहीं पाए। राजा वहां एक पल भी खड़े नहीं रह सके। वे लड़खड़ाते कदमों से वहां से भागे और सीधे अपने कक्ष में आकर गिर पड़े। उनकी आंखों से आंसुओं की धारा बह निकली। रानी कंचन ने राजा की ऐसी हालत देखकर घबराकर पूछा, महाराज क्या हुआ? राजा ने सिसकते हुए रानी को सब कुछ बता दिया। रानी कंचन भी ये सुनकर पत्थर की मूरत बन गई। उस रात राजा और रानी दोनों ने निर्णय लिया कि अब वे इस जीवन का त्याग कर देंगे, क्योंकि इस कलंक के साथ जीना उनके लिए संभव नहीं था। लेकिन तभी रानी कंचन को अपने कुलगुरु की एक बात याद आ गई। उन्होंने राजा से कहा, स्वामी, आत्महत्या महापाप है। समस्या चाहे कितनी भी बड़ी हो, भगवान विष्णु के पास उसका समाधान अवश्य है। आज मौनी अमावस्या है, क्यों न हम अपने जीवन की डोर प्रभु के चरणों में सौंप दें। राजा अमरदीप ने आंसू पोंछे। उनकी आंखों में एक नई चमक आ गई, जो क्रोध की नहीं बल्कि वैराग्य की थी। उन्होंने कहा, तुम ठीक कहती हो देवी। अब इस राज्य, इस सुख और इस मोह का कोई अर्थ नहीं है। हम वन में जाएंगे और घोर तपस्या करेंगे। या तो प्रभु दर्शन देंगे और इस पाप से मुक्ति दिलाएंगे, या फिर हम अपने प्राण वही त्याग देंगे। उसी रात बिना किसी को बताए राजा अमरदीप और रानी कंचन ने राजसी वस्त्र त्याग दिए। उन्होंने साधारण वकला वस्त्र धारण किए और नंगे पैर ही महल से निकल पड़े। उनका लक्ष्य अब केवल और केवल भगवान विष्णु को प्रसन्न करना था। जंगल का रास्ता बीहड़ और कंटीला था। कंकड़ और पत्थर उनके पैरों को घायल कर रहे थे, लेकिन राजा और रानी के कदम नहीं रुके। वे ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करते हुए घने जंगल की ओर बढ़ते गए। धीरे धीरे समय बीतने लगा। सर्दी, गर्मी और बरसात, हर मौसम की मार झेलते हुए वे घोर तपस्या में लीन रहे। उनका शरीर हड्डियों का ढांचा मात्र रह गया था। बाल उलझकर जटाएं बन गए थे। हिंसक पशु भी उनके पास आकर शांत हो जाते थे।
ये उनकी भक्ति का ही प्रभाव था। एक दिन की बात है, राजा और रानी को तपस्या करते हुए कई साल बीत चुके थे। मौनी अमावस्या का ही दिन था। तभी वहां से एक दिव्य महात्मा गुजर रहे थे, जिनका नाम आर्षि वेदनिधि था। आर्षि वेदनिधि भगवान विष्णु के परम भक्त थे और त्रिकालदर्शी थे। जब आर्षि वेदनिधि की नजर उस पेड़ के नीचे बैठे राजा और रानी पर पड़ी तो वे वहीं रुक गए। उन्होंने देखा कि दो तपस्वी, जिनके शरीर हड्डियां मात्र रह गए थे, उनके चेहरों पर सूर्य जैसा तेज चमक रहा था। आर्षि समझ गए कि ये कोई साधारण मनुष्य नहीं है। उन्होंने राजा और रानी के ऊपर जल छिड़का, जिससे वे ध्यान से बाहर आए। राजा और रानी ने उनके चरणों में गिरकर प्रणाम किया और अपनी व्यथा सुनाई। राजा अमरदीप ने कहा, हे अर्शेवर, आप तो अंतर्यामी हैं। मैं एक अभागा पिता हूं। मेरे पास सब कुछ था, लेकिन मेरी अपनी ही संतान ने मेरे कुल को कलंकित कर दिया। रानी कंचन ने भी सिसकते हुए अपनी पुत्री के कुमार्ग पर चलने की बात बताई और पूछा, क्या हमारे पापों का कोई प्रायश्चित नहीं है? क्या हमारी पुत्री कभी नहीं सुधरेगी? ऋषि वेदनिधि ने अपनी आंखें बंद की और ध्यान लगाया। कुछ ही क्षणों में उनके सामने राजा के पिछले जन्म और उनकी पुत्री के कर्मों का पूरा लेखा जोखा आ गया। आर्षि ने अपनी आंखें खोली और उनका चेहरा गंभीर हो गया। उन्होंने राजा और रानी से कहा, राजन और देवी, शांत हो जाओ। इस संसार में जो कुछ भी होता है उसके पीछे कर्मों का खेल होता है। तुम्हारी पुत्री आज जिस स्थिति में है या तुम आज जिस दुख को भोग रहे हो, इसका संबंध केवल इस जन्म से नहीं बल्कि पिछले जन्मों के कर्मों से भी है। ऋषि ने बताना शुरू किया कि पिछले जन्म में राजा अमरदीप धनंजय नाम का एक अत्यंत लोभी और अहंकारी सेठ था और रानी कंचन कामिनी नाम की उसकी पत्नी थी। वे दोनों अत्यंत कृपण थे और कभी किसी को दान नहीं देते थे। एक बार माघ मास की कड़कड़ाती ठंड में मौनी अमावस्या के दिन एक अत्यंत बूढ़ी और लाचार महिला उनके द्वार पर आई। वो कई दिनों से भूखी थी और उनसे केवल अपनी थाली से बचा हुआ अन्न मांग रही थी। धनंजय और कामिनी ने उस पर रत्ती भर भी दया नहीं की। कामिनी ने उसे अपमानित किया और धनंजय ने उस लाचार बुढ़िया को ठोकर मारी। कामिनी ने अपनी थाली में बचा हुआ झूठा पानी उसके ऊपर फेंक दिया। उस अपमान और चोट को सहन न कर पाने के कारण वो बूढ़ी महिला वही उनके दरवाजे पर तड़प तड़प कर मर गई। मरते वक्त उसने उन दोनों को श्राप दिया कि वो अगले जन्म में उनकी ही संतान बनकर आएगी और उनके कुल को कलंकित करेगी, ताकि वे भी खून के आंसू रोएं। ऋषि ने बताया, वो बूढ़ी महिला तुम्हारी पुत्री सौम्या के रूप में जन्मी है और वो जो कुछ भी कर रही है वो अपनी इच्छा से नहीं बल्कि उस प्रतिशोध की आग में जलकर कर रही है जो उसके पिछले जन्म के अपमान से पैदा हुई थी। ये सुनकर राजा और रानी पश्चाताप से कांपने लगे। उन्होंने गुरुदेव से मुक्ति का उपाय पूछा। ऋषि वेदनिधि ने उन्हें शांत कराया और कहा, इस श्राप को काटने का केवल एक ही उपाय है और वो स्वयं भगवान विष्णु ने नारद जी को बताया था। क्योंकि ये अपराध मौनी अमावस्या के दिन हुआ था और एक भूखी आत्मा को कष्ट देने के कारण हुआ था, इसलिए इसका निवारण भी मौनी अमावस्या को ही होगा। उन्होंने पाप कर्मियों के उद्धार की कथा सुनानी शुरू की। बहुत साल पहले विदर्भ देश में सुदेव नाम का एक ब्राह्मण रहता था, जो अच्छे कुल में जम लेकर भी उदंड और दुष्ट था। उसने मदिरापान, जुआ और चोरी-चकारी में अपना जीवन बर्बाद किया। उसने अपने पिता को पानी के लिए तरसाकर मारा और अपनी माँ को भी घर से निकाल दिया। जब उसके पास कुछ नहीं बचा तो वो जंगल में भटकने लगा। एक अमावस्या की रात वो शिकार करते हुए जंगल में खो गया और एक जहरीले सांप के डसने से उसकी मृत्यु हो गई। क्योंकि उसने जीवन भर केवल पाप ही किए थे और उसकी मृत्यु अकाल हुई थी, इसलिए उसे मुक्ति नहीं मिली। उसकी आत्मा एक भयानक ब्रह्म राक्षस बन गई और 100 साल तक उसी जंगल में एक सूखे बरगद के पेड़ पर उल्टा लटक कर कष्ट भोगती रही। 100 साल बाद सोम शर्मा नाम के एक ज्ञानी और सदाचारी ब्राह्मण तीर्थ यात्रा पर निकले। वे उसी जंगल से गुजर रहे थे और उस सूखे पेड़ के नीचे विश्राम करने बैठे। सुदेव के प्रेत ने उन्हें अपनी कथा सुनाई और मुक्ति की याचना की। सोम शर्मा का हृदय द्रवित हो गया। उन्होंने मौनी अमावस्या की महिमा याद की और उस प्रेत से कहा, हे सुदेव, निराश मत हो। कुछ ही दिनों बाद मौनी अमावस्या आने वाली है। मैं प्रयागराज जा रहा हूँ। मैं तुम्हारे लिए एक संकल्प लूंगा और अपने मौनी अमावस्या के स्नान का सारा पुण्य फल तुम्हें समर्पित कर दूंगा। सोम शर्मा ने अपना वचन निभाया। मौनी अमावस्या के दिन उन्होंने प्रयागराज के संगम तट पर कड़कड़ाती ठंड में मौन रहकर स्नान किया। उन्होंने सूर्य देव को अर्घ्य दिया और फिर हाथ में जल लेकर संकल्प किया, हे नारायण, आज मैंने मौन रहकर
जो भी पुण्य अर्जित किया है वो मैं उस अभाग्य सुदेव की आत्मा को अर्पित करता हूँ। उसे इस प्रेत योनि से मुक्ति मिले। जैसे ही सोम शर्मा ने वो जल जमीन पर छोड़ा, जंगल में एक अद्भुत घटना घटी। उस सूखे हुए बरगद के पेड़ के पास अचानक एक दिव्य प्रकाश फैला। उस प्रकाश के बीच में से सुदेव एक दिव्य पुरुष के रूप में प्रकट हुआ। उसका डरावना रूप गायब हो गया था। एक दिव्य विमान आकाश से उतरा और सुदेव उसमें बैठकर विष्णु लोक को चला गया। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें।